बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एट रॉयल गुड फार्म ऑर्गेनिक एंड हाइजेनिक। सो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं एक साथ बैठकर। तो जो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का, वो है रॉयल गुड फार्म के पलाई के कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम आसिफ भाई से और फिरोज़ भाई से कुछ बातचीत करेंगे, जो उनने अपना पलाई के कॉन्सेप्ट के लिए जो चीज़ बनाई है, हम उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ भाई और आसिफ भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि आपने अपना पलाई का कॉन्सेप्ट बना और जो एग्रीमेंट पेपर है, वो उसके जो क्वेश्चन है हम एक एक करके रीड करते हैं, आप उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। इंशाअल्लाह ज़रूर। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपने अपने एग्रीमेंट पेपर पर लिखा है कि आधार कार्ड और फ़ोटो कंपलसरी है। तो आधार कार्ड और फ़ोटो कंपलसरी क्यों है? आधार कार्ड और ये कंपलसरी इसके लिए है ना कि एक प्रूफ हो जाता है हमारा कि हमारे पास आपका बकरा है। फ़ोटो इसके लिए कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास मतलब 800 बकरों पलाई के बकरों का प्रोजेक्ट है। तो अभी 800 बकरे में हम किस किस को पहचान पाए जी। तो सामने वाला अगर हमको अपने बकरे की कुछ डिटेल पूछता है, तो अगर हमको नाम भी बताता है या अपना आधार कार्ड नंबर बताता है या अपना मोबाइल नंबर बताता है, तो हम तुरंत उस चीज़ को ये कर सकते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी आता है, बोलता वो फलाना आदमी हूँ मैं, और ये आया ऐसा मतलब फार्म में एंट्री मारता है। तो जब 800 बकरे एक साथ रहेंगे तो हम किसी को भी एंट्री नहीं दे सकते जी। गेट के अंदर। जी। जाहिर सी बात है, क्या वो कौन सी बीमारी लेके आएगा, 4 फार्म घूम के आया रहेगा, तो पता नहीं। उसका फ़ोटो रहेगा तो हम सेट ये करेंगे कि हाँ भाई यही बंदा है जिसका बकरा हमारे पास है। तो बाकायदा इज्जत से उनको अंदर लेके उनको वो फैसिलिटी जो भी हमने आगे लिखी हुई है वो पूरी दी जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी आ सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसा है, बहुत सारे फार्मर है, और हम पहले जब ये नहीं करते थे, फार्मिंग नहीं करते थे, लेकिन घूमने जाते थे, तो हमको तब पता चलता था यार क्या इतना घमंड है, ये फार्म में हमको लेता नहीं। लेकिन आज समझ में आता है कि फार्म में न लेने की वजह क्या है। और आधार कार्ड से होता है कि एड्रेस भी हो जाता है। एड्रेस भी कभी कभी कुछ पार्टी आ ही नहीं पाती हमारे पास में, कुछ वजह ऐसा हो जाता है, तो हम उस तक आधार कार्ड से उसके जरिए आधार कार्ड के जरिए से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा बस यही है, और कुछ नहीं। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए, अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए बस उसके लिए आधार कार्ड और फोटो कंपलसरी है। बिल्कुल। और लीगली तरीके में काम करे तो उस काम की बात भी अलग होती है। जी। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। पर मंथ पलाई 3,500 रुपए आपके यहाँ पर, और एक दूसरा भी ऑप्शन है 3,000। बिल्कुल। और जो मार्केट में जो रेंज चल रहा है वो 2500 और 3,000 है। तो आपने 3,500 और 3,000 रखा है, तो मार्केट से आपका क्या डिफरेंस है? 3,500 से 3,000 में आपका क्या डिफरेंस है, जरा बताइए। देखो 3,000 वाला जो है ना, वो जो मार्केट में है वैसा ही है, जी। और 3.5 वाला भी है, वो भी मार्केट में जैसा है वैसा ही है। खाना पीना जो हम 3,000 वालों को देंगे वही उसको भी देंगे, सेम। लेकिन आगे चल के आपको 2-3 सवाल है हमारे जो लिखे हुए हैं, ये आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे मिलेंगे अगले इसमें। तो वो जो सवाल है वो 3,500 वाले में इंक्लूड होते हैं, तो उसमें वो इंक्लूड नहीं होते। तो आपको 3,500 वाली पलाई लेंगे तो वो इंक्लूड होंगे। तो इंशाल्लाह जैसे आप आगे बढ़ेंगे हमारा एग्रीमेंट लेके, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा क्यों ले रहे हैं। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। आपके एग्रीमेंट में है कि अगर बकरे की मोर्टेलिटी होती है तो क्या? अब आए आप, मतलब जो 3,500 वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। वो इसमें जवाब मैं दे पाऊँगा आपको। जैसा आपके बकरे की मोर्टेलिटी होती है, और आपका बकरा ये पकड़ के चलो कि अगर हमारे पास 30 किलो पे गेन पे आया है, जिस दिन वो हमारे फार्म पे आया, वो उसका वेट 30 किलो है, तो वो 30 किलो वेट के हिसाब से हम 300 रुपये से उसकी प्राइस लगाएंगे।
और 300 रुपये के हिसाब से 30 किलो के हुए 9,000 रुपये। तो आपको 9,000 रुपये हम रिटर्न देंगे। प्लस अगर वो बच्चा हमारे पास 4 महीना भी है, 1 महीना भी है, 2 महीना भी है, तो हम जितनी भी आपकी पलाई के पैसे लिए वो सारे पैसे रिफंड करेंगे। हाँ, ये स्कीम जाती है 3,500 वाले में, 3,000 वाले में नहीं। 3,000 वाले बकरे में आपका बच्चा आया, हमारा काम है उसको खिलाना, बाकी अल्लाह की ज़ात की मर्जी, जो होना है वो होगा। कोई वेट गेन की कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन में ये बात भी आएगी कि अगर हम आपका बकरा पर मंथ 4 kg गेन नहीं देते, लेकिन ऑलमोस्ट कम से कम हमको उसको 6 महीना चाहिए, 6 महीने में अगर आपको 4 किलो गेन वज़न नहीं मिला, तो हम उस बकरे को, जैसा अभी 6 महीने के पैसे होते, वज़न होता है 4 किलो के हिसाब से, साइज 24 किलो, आपको मिला 20 किलो ही गेन, तो 4 किलो के पैसे हम 3.5 रुपये से आपको रिफ़ंड करेंगे। 350 रुपये से हम आपको 4 किलो का पैसा रिफ़ंड करेंगे। ये हुआ हमारा तीसरा जो ये है वो तीसरा सवाल। जी। अब चौथे सवाल पे आते हैं। जो पलाई पे बकरे आएंगे उसका वजन करके लिया जाएगा, उसे वजन करके लिया जाएगा। सो एज अ कस्टमर, अगर मैं अपना बकरा आपके फार्म पे लाकर रखता हूँ, तो आप उस बकरे में क्या चीज़ देखकर उसे अपने फार्म पर पलाई पर लेंगे? सबसे पहली बात तो ये है ना कि बकरा कहीं पे क्वालिटी वाला चाहिए, जो बकरा बने। क्वालिटी वाला इसके लिए चाहिए ना बकरा कि देखो, हम तो पलाई पे ले लेंगे बकरे और आप भी ये करेंगे, लेकिन बात कैसी होती है, आप अगर एक एग्जाम्पल 6 महीना हमारे पास बकरा पलाई पे रखते और 3,000 रुपये वाली भी आप पलाई हमसे लेते, तो 6 महीने के पलाई के पैसे कितने हुए? 24,000 रुपये। और आपने 10,000 का तो बकरा खरीदे ही हो गया, तो 24 और 10 34,000। तो 34,000 का बकरा जब आप फार्म से हमारे कुर्बानी के दिन लेके जाएंगे, तो आपके भी दिल को तसल्ली होना चाहिए कि भाई हाँ, मैंने 24,000 रुपया, 34,000 का मैंने इसके ऊपर खर्चा किया, तो 34,000 का बकरा है। एटलीस्ट 40,000 का बकरा आपके दिल को लगना चाहिए, तो उसको पलाई पे रख के फ़ायदा है। आपने कुछ भी कल्याण की मंडी या देवनार वाली मंडी से जाके कुछ भी कट्टू में से अच्छा उठा के लाए बकरा, हमको दे दिए, हम तो खिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हम आपको दे ही नहीं पा रहे, तो आपके भी पैसे वेस्ट है और हमारे भी पैसे वेस्ट है। तो हमको वो वेस्ट पैसा मतलब किसी का नहीं चाहिए। इसके लिए हम पहला तो क्वालिटी देख के लेंगे। अगर बकरा हमको पता है ये बकरा बनेगा, इसको हम वेट गेन करवा सकते हैं और इसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है, तभी हम लेंगे। ये तो समझदारी वाली बात हो गई जी। सेकंड बात ये है कि जैसा ही बकरा हम हमारे हाथ में लेते हैं, तो उस बकरे के पूरे बाल बदन से निकलवाते, फिर उसकी खुर काटते, फिर उसके बाद पोटेशियम का पानी बनाते, उसका पूरा मुंह, पूरा जबड़ा अंदर से साफ करते, नाक साफ करते, कान साफ करते, उसकी खुर साफ करते। ये होने के बाद में बुटेक्स जो हमारी जुओं की दवा है, उसके अंदर पूरी तरह से अच्छे से उसको नहलाते हैं, भले कितनी भी गर्मी रहो या कितनी भी सर्दी रहो या कितनी भी बारिश रहो, लेकिन ये प्रोसीजर होगा ही होगा। आपका बच्चा जब हमारे पास आएगा बाद ही एंट्री, तब उसके बाद इंटर होगी, क्योंकि हमारे पास बाकी हीटर है, हम उसको तुरंत गर्मी देने की ताकत रखते हैं, तो हम उसको ड्राई कर लेंगे और उसको वो गर्मी दे देंगे, जिससे बकरा कितने भी ठंडे पानी में रहो वो ये रहेगा। और नहलाने के समय भी हम वही चाहेंगे कि उसको इतना गर्म पानी में नहलावे कि वो उस पानी से मतलब डरे नहीं, उसको सहन करने की ताकत भी हो, और वो पानी उसको अच्छा भी लगे कि वो बॉडी जितनी उसके बदन के अंदर की थकान है वो थकान निकल जाए। जब बकरा सफर करके आया तो पूरी उसकी थकान निकल जाए। फिर उसको क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन करने के बाद में बकरा हमको जब लगा कि भाई अब बकरा एकदम सेफ है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, तो आगे का प्रोसीजर हम चालू करेंगे।
डीवार्मिंग तो सेम डे या सेकेंड डे ही करेंगे, बाकी सारे प्रोसीजर जो भी है वो चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक। स्टार्ट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आपके फार्म पे एग्रीमेंट पेपर साइन होने के बाद पेमेंट का क्या मेथड रहेगा? ये भी बहुत अच्छी बात बोले। ये भी बात आसिफ भाई आपको बता देंगे। पेमेंट मेथड ऐसा है ना, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो फैसिलिटी जो आपको अच्छी लगे वो हमारे पास सारी है। लेकिन बात ये है ना, हम गए साल कुछ चोटें खाई हुई है, तो इसके वजह से कुछ बात शर्त हमने ये रखे है कि 3 महीने अगर पलाई का पैसा हमारे पास नहीं आता है तो हम आपका बकरा बेचेंगे, और जो बेचे बकरा जिस भाव में बिका बकरा वो उसका वीडियो पूरा बाकायदा बनाएंगे, और हम हमारे 3 महीने के पैसे पलाई के ले लेंगे, बचेला पैसा आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, या तो आप जहाँ पे भी बोलेंगे वहाँ पे आके दे के चले जाएंगे। वजह यह है ना कि हमने गए साल बकरे रखे कुर्बानी के, ये सॉरी पलाई के, हमारा वीडियो वगैरह आया नहीं, लेकिन हमारे पास पलाई के बच्चे थे हमारे आपस में ही। लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से लोगों को 15-15 हज़ार रुपये में 80-80, 90-90 किलो के बच्चे मिल रहे थे, और वो ये हमारे पास बच्चे थे उनके 50 किलो 60 किलो के। तो सोच रहे थे हमारे पास यहाँ इनको हमको देना है, उनको किसी को 30,000 देना था, किसी को 18,000 देना था, किसी को 27,000 देना था, किसी को 21,000 देना था, सब रकमें ऐसी थी। तो वो लोग शायद उनकी सोच ये हो गई कि इनको इतना पैसा देने से अच्छा हो जान दो बकरा भी और जान दो पैसा भी, उससे अच्छा जाओ मार्केट में और बकरा लेके आ जाओ। 15,000 रुपये में भाई 80 किलो का बकरा मिलेगा, वहाँ पे जाऊँगा तो भरूँगा भी मैं 24,000 रुपया और मिलेगा भी 60 किलो का बच्चा मेरा। तो इसके लिए हम लोग ने इस साल ऐसा सोचे कि भाई पलाई पे वही बच्चा हमको लाए जो हमको 3 महीने में पलाई दे और हर महीना दे तो बहुत अच्छा है। हमको नहीं, कहीं पे भी पालने दो आप, उसको हर महीना दो तो आपको भी भारी नहीं पड़ेगा। आप 1 महीना नहीं देते तो दूसरे महीने में 3,000 के 6,000 होते, तीसरे महीने में 6,000 के 9,000 होते। अब जैसा लाइट बिल है वही ये हिसाब है, अगर लाइट बिल आप 1 महीना नहीं भरते तो दूसरे महीने में भरना ही भरना है आपको, नहीं तो लाइट तो आपकी कट जाएगी। लेकिन वो दूसरा महीना भरने के लिए आपको कितनी तकलीफ होती है आप सोचो। शौक है आपका, आपकी जगह पे है। हर कोई धंधा करता है पैसे के लिए, लेकिन हम लोग धंधा कर रहे हैं शौक के लिए। यह हमारा कारोबार नहीं है, यह हमारा शौक है। हम हमारा भी शौक पूरा कर रहे हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि हम सारे ऐसे जो लोग हैं उनका शौक पूरा करें। तो इंशाल्लाह किसी को अगर मेरी बात बुरी भी लगी है तो बुरी दिल पे लो मत, लेकिन जो हकीकत है वही मैं बात किया हूँ। स्टार्ट। तो अगर आपके फार्म पे अगर कोई बकरा बीमार होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस? नहीं, इंशाल्लाह किसी भी बकरे के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। सबसे पहला तो डीवार्मिंग फ्री, वैक्सीन सारी फ्री, जो भी हमसे ट्रीटमेंट हो सके वो भी सारा फ्री। अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे पड़ेल में हॉस्पिटलाइज है और भी बहुत सारी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाके एडमिट कराना पड़ा तो हम हमारी गाड़ी से लेके जाएंगे, वहाँ पे एडमिट करेंगे, उसका जितना भी वहाँ का बिल बनेगा वो हम ही भरेंगे, और अच्छा होने के बाद में हम ही हमारे फार्म पे उसको लेके आएंगे। इसमें कोई भी हमारे जो भी कस्टमर हमारे भाई है उनका कोई भी पैसा हम एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे नहीं। जो अलग एक्स्ट्रा चार्ज जो बकरे पे ट्रीटमेंट का है वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी दवाई का 1 रुपया भी नहीं, किसी चीज़ का नहीं। माशाल्लाह, ये बात बहुत अच्छी है। अगर किसी भाई को कुछ भी डाउट हो तो इसमें मतलब हमको कमेंट करके बात कर सकते हैं। जी। और किसी को बाकी भाई को ऐसा लगे कि भाई हमारा एग्रीमेंट जो बना है तो भाई पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाले, हम उनको एग्रीमेंट हमारा सेंड करेंगे। जी। यूट्यूब में भी नीचे लिंक दे सकते हैं अपन। हाँ, यूट्यूब में भी पूरी लिंक दे देंगे। ठीक।
तो मेरा क्वेश्चन था कि आप इस साल अंडुल बकरे की भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस साल हम अंडू बकरे की भी पलाई शुरू कर रहे हैं और उसका जो चार्ज है वो हम 4000 रुपया ले रहे हैं अंडू बकरे का। और अल्लाह नेकी देवे तो हम बकरियां भी पलाई पे ले रहे हैं, उनका चार्ज है 2500 रुपये। फीड वही है, बस अंडू बकरे को संभालना काफ़ी भारी होता है, खूटा जगह बहुत ज़्यादा अड़ती है, इसकी वजह से उसकी पलाई ज़्यादा है। अच्छा। वन अगर कोई बकरी है जिसके साथ बच्चा है और बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो कोई चार्ज नहीं। जैसा ही दूध छोड़ता है वो और खाना शुरू करता है तो 1500 रुपये उसकी पलाई लगेगी। और जिस तरह से वो बढ़ते जाएगा उस तरह से पलाई में Step by step स्टेप होते बाय रहेगा। स्टेप बाय पलाई बढ़ते जाएगी। तो जो पेमेंट है उसमें थोड़ा पेमेंट बढ़ेगा। बढ़ेगा बस। हाँ, थोड़ा पेमेंट तो बढ़ता ही जाएगा ना, क्योंकि उसका खाना भी बढ़ेगा। हाँ। और इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताऊंगा भी कि हम लोग खाने में क्या खिलाते हैं बकरों को। जी। जी आगे के क्वेश्चंस में आपको भी पता चल जाएगा। जी। तो आपके कस्टमर और बकरों के शौकीन क्या टाइमिंग्स पे बकरे को देखने आ सकते हैं? जो शौकीन होते हैं वो देखने किस टाइम पे आ सकते हैं? ऐसा कोई टाइम टेबल हमारा है नहीं, 24 घंटे 7 दिन कभी भी आ सकते हैं। बट हमारा कहना ये है कि अगर कोई फैमिली हमारे फार्म पे आई हुई है, क्योंकि वो भी शौकीन है और कुछ 8-10 बच्चे भी आए हैं वो भी शौकीन है, तो बड़ी मेहरबानी रहे कि मतलब आए वो अपना शौक़ पूरा करे और जो फैमिली आई है उसको अपना शौक़ पूरा करने दे, दोनों एक में को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो भी हमारी माँ बहनों की तरह ही है। ये भी एक बार हमारे साथ हादसा हो चुका है, तो वैसा हादसा न करे। तो हादसा ऐसा था ना वो कि जो फैमिली आई थी उनके पास खस्सी बच्चे थे, खस्सी बकरा था उनका हमारे पास पलाई पे, और उनके साथ आए हुए छोटे छोटे 4-5 बच्चे थे। और जो दूसरी फैमिली थी उनके पास अंडू बकरा था और वो बड़े बच्चे भी थे, तो वो दोनों मतलब आपस में ये हो रहा था, वो चिल्लम चाली कर रहा था, छुट्टा छोड़ा था, उड़ा रहे थे। तो जो छोटे बच्चे थे वो डर रहे थे। इसके वजह से ये मतलब ये है कि भाई जब ये करे तो सोच समझ के खेले कूदे, है ना। वो उनका भी शौक है, अपना भी शौक है, दोनों का भी शौक पूरा हो, किसी का शौक पूरा ना होकर कि हर आदमी आता है डिस्टर्ब ना हो। हर आदमी देखो 3-4 हज़ार रुपये का डीजल खर्चा करके फार्म पे आता है, फिर खाना वगैरह सब लेके आता है और आता है कुछ और शौक से, और फिर वो छोटे बच्चों का मूड ख़राब होता है। तो मुझको नहीं अच्छा लगा, इसके लिए मैं वीडियो के सामने बाकायदा बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके फार्म पे बकरों का फीड का शेड्यूल क्या है सुबह से रात तक का? मैं रुका। शेड्यूल तो वही है जो पहले था, माशाल्लाह थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इजाफा ऐसा हुआ है ना कि आज हमारे पास अल्लाह की इतनी काफ़ी रहमत है और उन बकरियों के नाम का अल्लाह ताला ने हमारे पास रिस्क भेजा है। तो जो हमने खेती उगाई थी और उस खेती का जो गेन है वो आप कभी भी आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास इतना पत्ता है कि हम खिला नहीं पा रहे बकरों को, इतना पत्ता है हमारे पास, हम दूसरों को दे रहे हैं। तो सबसे पहला हम सुबह में पत्ता की कुट्टी करते हैं, कुट्टी करने के बाद में उसमें मक्के का आटा मारते हैं और पेट भरे तक, जब तक बकरियां छोड़ती नहीं तब तक बकरियों को पेट भर के खाना खिलाते हैं। सारे बकरों ने खा के हो गया, फिर बाकी का साफ सफाई वगैरह जो हमारी है, बच्चों को दूध पिलाना है, मेडिसिन वगैरह जिस बकरियों को देना है सबको देते हैं। फिर बाद में हमारा भी चाय पानी नाश्ते का वक्त रहता है, वो भी हो जाता है उसमें। फिर बच जाते 12।
बोलने में तो 1 मिनट में बोला, लेकिन सारा वक्त ख़त्म होने में 12 बज जाते। 12 बजे जो हमारा आयुर्वेदिक खाना है, जी। जो इससे पहला भी शूट हुई है और सब बताया हमने इसके कि पहले हमारे तो- पास जी जो हमारे पास 49 तरह के इंग्रेडिएंट्स है, जो पूरी जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक तेल है, हल्दी है, चूना है, फटकरी है, नमक है, सेंधा नमक है, चना चुन्नी, मक्का चुन्नी, तुअर चुन्नी, गेहूँ, मिक्स दाल, ये सारे भिगाकर हम उनका एक मिश्रण बनाते हैं और उस मिश्रण को खिलाते हैं। ये हो गया दोपहर में 12 बजे का टाइम। और जो हम खिलाते हैं उसी के साथ में ही उनके साथ पेट में पानी भी चला जाता है। हम इतना उसको पतला करते हैं कि उनको अलग से हमको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पेट भर के उसमें पानी भी पी लेते हैं। उसके बाद में हमारा खाना खाने का वक्त है, आराम करने का वक्त है, तो हम भी खाना खाते, आराम करते। बकरों ने खाया ही रहता है, वो भी 4 बजे तक आराम करते। जैसे ही 4 बजते तो अब बारिश का वक्त है, तो हम सूखा चारा खिलाते हैं उनको, गवार फली या तुअर फली। जी। एक दिन गवार फली खिलाते, एक दिन तुअर फली खिलाते। वो ख़त्म होता है तो हमारा वक्त आता है 7 बजे का। 7 बजे फिर हम यही सब कुछ देते हैं अनाजों में, जैसा मक्का हो गया, मिक्स दाल हो गई, चना चुन्नी हो गई, तुम्हारी अल्लाह ने की देवे तो 5-6 तरह की और ये है इंग्रेडिएंट्स है। फिक्स नहीं बोल सकता कि यही इंग्रेडिएंट्स है, जो भी सस्ता मार्केट में वाशी में हमको मिल जाता है वो हम उठा लेते हैं। जी। हाँ, हमारा एक बंदा हमेशा मार्केट में रहता ही है, जो चीज़ सस्ता मिली। आज हम लोग को 38 रुपये किलो से चना मिला। जी। हाँ, तो ये तो चुन्नी के भाव में चना मिल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी उठा ली हम लोग ने। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो 5-6 तरह के इंग्रेडिएंट्स मिला के पेट भर के उनको खिलाते हैं शाम में 7 बजे। उसके बाद में फिर वही अपनी दवाई पानी, बकरों को, बच्चों को दूध पिलाना। और कोई ये ना समझे कि मैं मतलब वाशी से सस्ता माल खरीदता हूँ तो वो माल मतलब कुछ भी रास्ते पे गिरा हुआ, जिसमें कीर लगी हुई, भूसा लगा हुआ, ऐसा भी माल उठा के लेके आ रहे, ये नहीं लेके आते। वाशी में है ना, काफ़ी ऐसी ये है जगह जो शायद किसी को पता ना हो, बकरे इंडस्ट्रीज़ में भी जब उनका गोडाउन फुल होता है ना, तो उनको रखने के लिए जगह नहीं होती है। आधी गाड़ी अंदर चली गई, आधी गाड़ी अटक के बैठी है। तो वो उस वक्त में वो लोग क्या करते हैं, वो जगह को, उस गाड़ी को है ना सस्ते में बेच के ख़त्म करते हैं। खरीदार अब और भी रहते हमारे, मैं हूँ ऐसा नहीं, और भी रहते। लेकिन मुझे ये पता है, तो मेरे काफ़ी बंदे हैं वहाँ पे, दोस्त लोग, तो तुरंत मुझको कॉल करते हैं। और कोई भी बंदा कभी भी आए और हमारे अनाज को टेस्ट करे, गोड़सी ये वो पंखरू मिले, तो आदमी हमको बोल सकता है कि यार तुम लोग तो अनाज मतलब सस्ता लेके ख़राब अनाज दे रहे। 24 घंटे 7 दिन कभी भी आवे और वो हमारे अनाज को चेक किए। क्योंकि मेरा एक वर्ड थोड़ा पीछे गया कि मैं सस्ता खरीदता। सस्ता का मतलब वो नहीं होता है, सस्ते का मतलब ये होता है कि कोई अटका हुआ है और फिर हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, बढ़ा quantity देते बढ़ हैं। जाती है तो सबसे हम लोग को थोड़ा हाँ, रेट में ही हो जाता है। रेट में ये हो जाता है, हम जितना माल उसका स्टॉक में है वो पूरा खरीदना पड़ता है। तो हम पूरा के पूरा माल खरीदते हैं। हमारे पास 2-3 जगह है, विरार में काफ़ी बड़ा गोडाउन है हमारे पास, तो उसमें ला के स्टॉक कर देते हैं और फिर वहाँ से जैसी हमारे को सहूलत मिले हम लेके जाते हैं। जिस भाई को भी पलाई में इंटरेस्ट है और हमारे पास बकरा रखना चाहते हैं, तो हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नहीं कर सकते। 24 घंटा 7 दिन फ़ोन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मेरे एक नंबर का लफड़ा रहता है, 2 से 5 बंद रखता हूँ मैं क्योंकि मैं पूरी रात जागता हूँ, तो दोपहर में मेरे को सोना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैं 3 घंटा सोता हूँ, इसके लिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आता है। लेकिन उस वक्त में फिरोज़ भाई एक्टिव रहते हैं, तो आप फिरोज़ भाई के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9892763623। आप भी आपका बता दीजिए फिर। मेरा नंबर है 9323497484।
तो जैसा कि दोनों भाई, ये हमारे फिरोज़ भाई आसिफ भाई ने अपना नंबर बता दिया है। तो अगर आपको जो क्वेश्चंस है वो पूछने रहेंगे आपके, आई होप क्लियर तो हो चुके होंगे, लेकिन अगर कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं उन्हें ये नंबर पे कॉल कर। और जो इनके नंबर्स है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रॉयल गोट फार्म ऑर्गेनिक एंड हाइजेनिक इस चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दो नन्हे मुन्ने बच्चे अरफा और फैज़ जो इस चैनल को चला रहे, ये जो बेटी है ये मेरी है अरफा, और फैज़ है ये बेटा है फिरोज़ भाई का। उन दोनों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सपोर्ट काफ़ी करें कि दो बच्चे आगे बढ़ के कुछ कर सकें। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।